दो भाई साधु थे। एक बहुत बुद्धिमान था और दूसरा सीधा सादा। उनका एक नियम था कि जो भी यात्री साधु उनके पास आए, उसे दर्शन शास्त्र के वाद विवाद में हराना होगा, तभी उसे ठहरने की जगह देंगे। एक शाम बुद्धिमान साधु बहुत थक गए थे क्योंकि उन्होंने पूरा दिन पढ़ाई की थी। तभी एक यात्री साधु उनके दरवाजे पर आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, आज तुम वाद विवाद करो, लेकिन यह मौन में करना होगा। थोड़ी देर बाद यात्री साधु लौट आया और बोला, मुझे कहीं और जाना होगा क्योंकि मैं वाद विवाद हार गया हूँ। यह सुनकर बड़े भाई को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? यात्री ने बताया, जैसे ही वाद विवाद शुरू हुआ, मैंने एक उंगली दिखाई जो बुद्ध का प्रतीक थी। उन्होंने दो उंगलियां दिखाई जो बुद्ध और उनके उपदेशों को दर्शाती थीं। फिर मैंने तीन उंगलियां दिखाई जो बुद्ध, उनके उपदेश और उनके अनुयायियों के सामंजस्यपूर्ण जीवन को दर्शाती थीं। इसके बाद उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर दिखाई जो यह बताती थी कि ये सब एक ही सत्य का हिस्सा हैं। यह बहुत गहरी बात थी और मैंने मान लिया कि उन्होंने वाद विवाद जीत लिया। बड़ा भाई यह सुनकर खुश हुआ और छोटे भाई को बधाई देने गया, लेकिन उसने देखा कि छोटा भाई गुस्से में दरवाजे से बाहर भाग रहा है। बड़े भाई ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना कि तुमने वाद विवाद जीत लिया। छोटे भाई ने गुस्से में कहा, मैंने कुछ नहीं जीता। मैं उस आदमी को ढूंढने जा रहा हूँ और उसे पीटूंगा। बड़े भाई ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या हुआ? छोटे भाई ने बताया, जैसे ही वह अंदर आया, उसने एक उंगली दिखाई। मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मेरी एक आंख नहीं है। मैंने सोचा कि मैं शिष्टाचार दिखाऊं, तो मैंने दो उंगलियां दिखाईं, यह बताने के लिए कि उसकी दो आंखें हैं। फिर उसने तीन उंगलियां दिखाईं, यह जताने के लिए कि हमारे पास मिलकर केवल तीन आंखें हैं। इससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं उसे मारने के लिए उठा, लेकिन वह भाग गया। बस यही हुआ। इस कहानी से पता चलता है कि जीवन में हर चीज हमारी सोच और धारणा, परसेप्शन पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति चीजों को अपने नजरिए से देखता है और गलतफहमियां यहीं से शुरू होती हैं।